नमस्कार, मैं हूं मुकेश सिंह जैतेश और आप सभी का स्वागत है गणादेश लाइव के इस विशेष कार्यक्रम में। बिहार में इन दिनों राजनीतिक हलचल उफान पर है। कई बड़ी और स्थापित राजनीतिक दलों को अपने सिद्धांत से भटकने का आरोप इस समय लगाया जा रहा है। हम इस समय बिहार की राजधानी पटना में हैं और इस समय आप देख सकते हैं पब्लिक मिशन पार्टी एक विचार क्रांति के दफ्तर में है और जहां इस समय तमाम पदाधिकारी यहां उपस्थित हैं। हम इस समय आपको मिलाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस पार्टी का मूल लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, आखिर इसकी स्थापना किस सोच पर की गई है। और इन सब को स्थापित करने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए तमाम पदाधिकारीगण यहाँ उपस्थित हैं। और हम सबसे पहले पब्लिक मिशन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पटना हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संजय सिंह से ये जानने का प्रयास करते हैं कि बड़ी बड़ी पार्टियां इस बिहार में काम कर रही हैं। पब्लिक मिशन पार्टी की भी स्थापना की गई है और चुनाव आयोग से रजिस्टर्ड है। आप देख सकते हैं इनके चुनाव निशान हैं। क्या सोच है, किस सोच को लेकर उन पार्टियों के तुलना में या उन पार्टियों के पार्लर ये पब्लिक मिशन पार्टी खड़ी की गई है? आपके प्रश्न मुकेश जी बहुत ही अच्छे और बड़े व्यापक हैं। आपने कहा कि बड़ी बड़ी पार्टियों के बीच हमारा क्या वजूद हो सकता है या क्या अस्तित्व हो सकता है, यह निस्संदेह सोचने वाली बात है। पर हम लोगों ने जो राजनीति शुरू की या राजनीतिक पार्टी बनाने का निर्णय लिया, यह निर्णय अन्य पार्टियों की विचारधारा से हट के लिया। आपने जैसा कि हमारे बैनर में एक वर्ड को पढ़ा, पब्लिक मिशन पार्टी विचार क्रांति। हम सीट के रूप में कितने जीत कर आए न जीत कर आए, आज मेरा उद्देश्य यह नहीं है। हमारा उद्देश्य आज भी एक सामाजिक संगठन के रूप में ज़्यादा है, राजनीतिक पार्टी के अतिरिक्त। और हमारी सोच यह है कि समाज के लोगों को, अपने लोगों के अंदर जो चुनावी राजनीति है और चुनावी राजनीति किस रूप में और कैसे होना चाहिए, वो सोच बदलने की कोशिश की जानी चाहिए। आज हमारा समाज, जैसे आप बिहार की राजनीति को लें तो जैसे ही चुनाव घोषित हो जाता है, गांव का एक पढ़ा लिखा आदमी से एक बेरोजगार और कम पढ़े लिखे हुआ भाई भी हमारा वोटों की गणित आपको समझा दे सकता है। इस पार्टी के साथ इस पार्टी का गठबंधन, इस जातियाँ का वोट इसके साथ, इस धर्म का वोट इसके साथ, ये आपको गणित पढ़ा दे सकता है। हमारी कोशिश है कि अपने लोगों के बीच में जाकर यह बताना कि यह जो हमारी चुनावी सोच है, हम मतदान करने का जो हमारा अधिकार है, उस अधिकार के साथ हम खेलते हैं। हम अपने मताधिकार को महत्व तो नहीं देते हैं जिस रूप में लोकतंत्र की स्थापना के वक्त हमारे मताधिकार को परिभाषित किया गया। संविधान निर्माताओं ने जिस रूप में भारत के नागरिक को अधिकार दिया, वो अधिकार से हम स्वयं को वंचित कर रहे हैं। हमारा जो वोट करने का जो आधार होता है, वो जात होता है, वो धर्म होता है, वो पैसा होता है, या फिर स्वयं के लाभ के लिए कोई ऐसा। अभी तक पार्टी चुनाव में गई है या नहीं? 2015 से पार्टी चुनाव में जा रही है। विधानसभा, लोकसभा, अभी भी 2019 की लोकसभा चुनाव भी हमने गया, नालंदा, नवादा, इन सभी जगहों पे, कई एक जगहों पे हम लोगों ने चुनाव लड़ा गया। इन सभी जगहों पर विधानसभा चुनाव पटना, छपरा, हाजीपुर, इन सब जगहों पर। चलिए, अभी आप इस समय पब्लिक मिशन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से रूबरू हो रहे हैं। हम आपको पब्लिक मिशन पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव से मिलाते हैं और उनसे ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर एक बड़े से राज्य में जो संगठनात्मक तैयारी है, उसको लेकर अभी पब्लिक मिशन पार्टी अपने आप को कहाँ पाती है, क्या सोच दिखती है, कहाँ स्थान पाती है? पहले तो मैं पब्लिक मिशन पार्टी की तरफ आपको चैनल को हार्दिक बधाई कर देता हूँ। आपने मेरे कार्यालय में आए, कीमती समय आप हमारे कार्यालय में दिए। और हमारी पार्टी जो है ना, सिर्फ लोगों का सेवा, लोगों को कठिनाइयों में, उसी में हम लोग खाली करते हैं, काम करते हैं। हमारी पार्टी जो है हाई प्रोफाइल पार्टी नहीं है। समाज के सेवा करने में हम लोग विश्वास करते हैं। लोगों के सुख दुख में हम साथ देना जानते हैं। यही पब्लिक मिशन पार्टी का पहचान है।
क्या किस तरह इसका संगठन आखिर किस लेवल तक है, किस रूप में इसकी संगठन हर माने जैसे औरंगाबाद में है, गया में है, सासाराम में है, भभुआ में है, बक्सर के आपके जिला अध्यक्ष सामने बैठे हुए हैं, छपरा में है, सिवान में है। अमूमन माने अधिकांश जिला में पब्लिक मिशन पार्टी की जो कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, सदस्य हैं, काम करते रहते हैं। लिए बड़े बड़े राजनीतिक दलों में जो राजनीतिक दलों के जो पदाधिकारीगण हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, उनका स्टेटस और उनकी स्थिति आपसे छुपी नहीं है और जनता के बीच अमूमन चुनावों में ही आना नियति सी बन गई है। निश्चित तौर पे संविधान में राजनीतिक दलों के स्थापना का जो मूल लक्ष्य था वो था जनसेवा, और वो जनसेवा अब धीरे धीरे राजनीतिक और व्यावसायिक स्वरूप धारण करता जा रहा है। बावजूद इसके पब्लिक मिशन एक विचार क्रांति के रूप में अपने को स्थापित करने का प्रयास कर रही है। चलते चलते इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से ये जानना चाहेंगे कि किस रूप में आप राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को या युवाओं को या मतदाताओं को अपील करेंगे पब्लिक मिशन पार्टी के नीति और सिद्धांतों से जुड़ने के लिए। अमूमन मुकेश जी, सभी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता जो स्वाभाविक कार्यकर्ता हैं, स्वाभाविक तौर पर राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, वो ठगे जाते हैं और इसका जो परिणाम है वो भुगतना जनता को पड़ता है। स्वाभाविक तौर पर राजनीतिककर्ता का अभिप्राय यह है कि इसके अंदर स्वाभाविक गुण हो, स्वाभाविक भावना हो समाज की दर्द को समझने का और समाज की दर्द के साथ खुद को साझा करने का। ऐसे कार्यकर्ता ही आगे चल के अगर वो चुने जाते हैं प्रतिनिधि के रूप में तो समाज को बेहतर सेवा दे पाते हैं। अन्यथा वैसे लोग जो अपने दौलत के बल पे, पैसे के बल पे या किसी अन्य ताकतों के बल पे जो पार्टी के अंदर स्थान बनाते हैं और टिकट प्राप्त करने में सक्षम होते हैं, वैसे लोग समाज के हित में नहीं। निश्चित तौर पे समाज हित में स्थापित की गई ये राजनीतिक पार्टियां समाज के कितने काम आती हैं ये आप और हम दोनों ही जानते हैं। चलते चलते इनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो वर्तमान में बिहार का राजनीतिक परिदृश्य दिख रहा है उस परिप्रेक्ष्य में आपकी क्या राय है, किस रूप में बिहार के राजनीतिक परिवेश और बिहार की स्थिति को देखते हैं? बिहार की राजनीतिक परिवेश में हम यह कहना चाहेंगे राजनीतिक दलों से तो कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती है। जनता को इस पर विचार करना चाहिए। जातीय ग्रुप में लोगों को नहीं बंटना चाहिए। जब तक इस जंजीर से लोग बाहर नहीं निकलेंगे, अगड़े पिछड़े की राजनीति से बाहर नहीं निकलेंगे, हिंदू मुस्लिम की राजनीति से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक वास्तविक रूप में समाज का भला नहीं हो सकता है। लोगों को यह सोचना होगा कि हमारे लिए बेहतर शिक्षा की व्यवस्था है कि नहीं, हमारे लिए बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था है कि नहीं, हमारे लिए रोजगार की व्यवस्था है कि नहीं। जब तक जनता इन बिंदुओं पर विचार करते हुए उन लोगों को जो जातीय या धार्मिक उन्माद फैलाकर जो राजनीति करना चाहते हैं उनको जनता जब तक नकारेगी नहीं, तब तक बिहार की राजनीति या बिहार में सुधार की कामना नहीं की जा सकती। इसलिए बिहार की जनता से अपील है, आप भूलिए, आप जात और धर्म से भूलिए। हम तो जहाँ जाते हैं मुकेश जी, बड़े ही स्पष्ट तरीके से कहते हैं कि जातीयता करना धर्म हो सकता है। आप खुलकर राजनीति कीजिए। अगर कोई जात का व्यक्ति आपकी बेटी की शादी के वक्त, अभी लगन चल रहा है, साथ देता हो, अगर आपके जात का व्यक्ति आप बीमार हो और इलाज के वक्त आपका साथ देता हो, आपका बच्चा होनहार हो, पैसे के अभाव में नहीं पढ़ रहा हो और जाति के नाम पे उसको मदद मिल रही हो, रोजगार के नाम पे जाति से उसको मदद मिल रही हो, तो आप बिल्कुल जाति के साथ खड़े रहें और ऐसी जातीयता करने में कोई बुराई नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर ऐसी जातीयता समाज में व्याप्त है जिससे समाज को जाति के नाम पे पढ़ाई, जाति के नाम पे स्वास्थ्य, जाति के नाम पे रोजगार आदि चीज़ों, शादी विवाह में अगर समाज से मदद मिल रही है, समाज उनके दुखों में साथ है, समाज उनकी पीड़ा को हरने को तैयार है, तो आप खुल की जातीयता कीजिए। यह धर्म है, शायद आपको देख के दूसरी जातियाँ भी करने लगे और सिस्टम से बोझ हट जाए। बहुत सारा काम स्वतः हम और आप निपटा लें, पर ऐसी जातीयता नहीं होती है। ऐसी धार्मिक भावना के द्वारा मदद नहीं मिलती है लोगों को। इसलिए लोगों को यह तय करना चाहिए कि जब हमारे दैनिक जीवन में हमारी यह जातीय और धार्मिक उन्माद का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है तो हमें उस पर विचार करना चाहिए और दैनिक ज़रूरतों की जंग लड़ते हुए इन सब मुद्दों से स्वयं को हटाना चाहिए। निश्चित तौर पे बिहार के विकास के लिए कई ऐसे मुद्दे हैं जो आम जनता उनका मूल्यांकन करके, सही मूल्यांकन करके, यथार्थ मूल्यांकन करके अपने लिए एक सही राजनीतिक दल और एक सही सरकार का
चुनाव कर सकती है। बहरहाल बिहार की राजधानी पटना के राजा बाज़ार में अवस्थित इस पब्लिक मिशन के इस राष्ट्रीय कार्यालय में इस समय हम लोग उपस्थित हैं और बस यूं ही इनके विचारधाराओं से आपको रूबरू कराने के उद्देश्य से हमने आपको तमाम पदाधिकारियों से मुलाकात कराई। बिहार के राजनीतिक परिदृश्य से किसी से नहीं छुपे हैं। अभी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए लगातार हर तरफ राजनीतिक गठजोड़ और जोड़ तोड़ का प्रयास जारी है। विपक्ष और पक्ष में इस बार चुनाव जो है राष्ट्रपति का वो टक्कर की होने की स्थिति में बनती दिख रही है। हालांकि गठबंधन और एनडीए दोनों ने ही अपने अपने प्रत्याशियों की चुनावी घोषणा कर दी है। बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर भी सरकार तैयारियां कर रही हैं और इस परिस्थिति में जो छोटे राजनीतिक दल हैं वो कहीं ना कहीं जनता के बीच अपने संदेशों के माध्यम से अपने को स्थापित करने में लगे। हमारे आज के इस विशेष प्रस्तुति में इतना ही। फिर हम आपको रूबरू कराएंगे किसी ऐसे ही संस्थागत और व्यक्ति विशेष लोगों से जिन्होंने समाज में अपनी भूमिका का निर्वहन करने का जिम्मा उठाया है। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।